दोस्तों, जब राज ने ऐन मौके पर शिलोंग आने से मना कर दिया तो सोनम तिलमिला गई थी। उसके और राज के बीच बहस भी हुई, लेकिन तब राज ने सोनम को समझाया कि अगर मैं यहां से निकला तो 50 सवाल होंगे। नमस्कार दोस्तों राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा ही खतरनाक अपडेट निकलकर सामने आया है, जो कि एकदम लेटेस्ट है। जो बात कही जा रही थी कि सोनम जो है वो राज कुशवाहा को, जो उसका बॉयफ्रेंड कहा गया है, उसको भाई बोलती थी और वो भी उसको बहन बोलता था। तो इस पे भी एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आया है। सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में पुलिस के जो पहली बार में जितने भी गुनहगारों ने हैं, सब ने अपना गुनाह कबूल किया और लोगों ने क्या क्या बात कही है, लोगों ने जो गुनाह कबूल किया है, जो जितने लोगों ने किया वो क्या क्या बातें कही हैं, वो सुन के आप दंग रह जाओगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेना, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। दोस्तों वीडियो का क्रेडिट जो है वो प्रज्ञा का पन्ना यूट्यूब चैनल से है, प्रज्ञा मिश्रा जी का है। तो ये उनके ऊपर वीडियो का क्रेडिट जाता है, तो आप इस वीडियो को भी पूरा देख सकते हो, उनका वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं यहीं रहकर सब कुछ मैनेज कर लूंगा। नमस्कार दोस्तों, सोनम, राजा और राज, इन तीन किरदारों के बीच की एक कहानी अब धीरे धीरे सुलझ रही है, तो बहुत सारी बातें भी साफ हो रही हैं। पुलिस की पहली ही पूछताछ में आरोपियों की हिम्मत ने जवाब दे दिया और उन्होंने बताया कि सोनम के कहने पर और सोनम रघुवंशी के सामने ही हमने राजा को मारा। पहला वार विशाल ने किया, मार डालो इसे। दोस्तों, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, बल्कि ये आघात है पति पत्नी के रिश्ते पर। ये चोट है उस विश्वास पर जिसकी नींव पर रिश्तों की इमारत बनती है। सोनम ने अपने पति को मरवा दिया और बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। आरोपियों से हुई पूछताछ में जो बातें सामने आ रही हैं दोस्तों, वो आपको हैरान कर देगी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि इंदौर से शिलोंग की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसीलिए वो ट्रेन से गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे। विशाल ने हथियार खरीदा था, उसने ही राजा पर पीछे से पहला वार किया था। जब राजा मर गया तो इन सब ने मिलकर उसे नीचे खाई में फेंक दिया। इसी कबूलनामे के साथ सोनम बेपर्दा हो गई, उसकी सारी कहानियां झूठी निकल गई। आरोपियों ने जिस हथियार डाव यानी कि छोटी कुल्हाड़ी से राजा को मारा था, वो गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगवाई गई थी। ये सारे आरोपी शिलोंग में सोनम राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर एक होटल में ठहरे हुए थे। इन सब के नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जहां जाती थी वहां से अपने लोकेशंस इन लोगों को शेयर कर देती थी। सोनम, राज और राजा के बीच अब जितेंद्र रघुवंशी का नाम भी सामने आ रहा है। दोस्तों, कौन है ये शख्स जितेंद्र रघुवंशी? कहा जा रहा है कि वो हवाला का काम करता है। सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि वो हमारी मौसी का लड़का है। दावा है कि सोनम के अकाउंट का इस्तेमाल जितेंद्र हवाला के लेन देन के लिए करता था। फिलहाल दोस्तों, पुलिस जितेंद्र और सोनम के कनेक्शन के एंगल पर भी जांच कर रही है। राजा के भाई विपिन ने भी चौंकाने वाला दावा किया है। विपिन का कहना है कि हमारे कॉमन रिश्तेदारों का कहना है कि सोनम ने अपने परिवार से कहा था कि चाहे जो हो जाए वो शादी अपने मर्जी से ही करेगी। तब सोनम की मां ने उसे कहा था कि तेरे पिता नहीं मानेंगे, समाज में ही शादी करनी होगी। मां की इस बात पर सोनम ने धमकी दी थी कि जिससे भी मेरी शादी होगी उसका ये हाल करूंगी कि तुम देख लेना। यही कारण था कि शुरू में वो राजा से ठीक से बात नहीं कर रही थी। सोनम की मां को उसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने छिपा लिया और उस पर शादी का दबाव लगातार बनाते रहे, जिसका अंजाम राजा की हत्या के रूप में सामने आया है। क्या सोनम की मां को अपनी बेटी के नेचर के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था? क्या सोनम के घर वाले राज और सोनम के अफेयर के बारे में सब कुछ जानते थे? राजा के परिवार वालों का कहना है कि सोनम के पिता ने तंत्र साधना भी की है और इसी बीच सोनम और राजा की शादी करवाने वाले पंडित अजय दुबे ने सबको हैरान कर दिया है। अजय दुबे ने कहा कि जब राजा का शव मिला उसके बाद शांति पाठ के दौरान उन्होंने परिवार से कहा था कि राजा की हत्या में किसी महिला का हाथ है और सोनम पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ। अजय दुबे का यह भी दावा है कि सोनम का मंगल उच्च है, इसीलिए जिससे भी उसकी शादी होगी उसकी हानि होना तय है। राजा की हानि हो चुकी है और अगर सोनम भविष्य में किसी और से शादी करती हैं तो वहां भी ऐसा ही परिणाम होगा। अब दोस्तों, पूछताछ चल रही है और यह भी तय है कि अभी और भी कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले
अभी जो खुलासे हुए हैं वो और भी हैरान करने वाले हैं। दरअसल राजा की हत्या 22 मई को ही होनी थी, क्योंकि सोनम और राज का प्लान था सोनम राजा के साथ पहाड़ियों पर जाएगी, सेल्फी लेने के दौरान सोनम राजा को धक्का दे देगी और राजा खाई में गिर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों 22 मई को पहाड़ियों पर मौसम कुछ खराब था, हल्की बारिश हो रही थी और अंधेरा भी होने लगा था। इसके लिए सोनम को यह प्लान कैंसिल करना पड़ा। सोनम और राजा चेरापूंजी के सोहरा इलाके में पहुंचे। यहाँ एक होटल है मनहा। दोनों ने यहाँ पर एक रूम बुक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कमरा खाली नहीं था, लिहाजा दोनों को रूम नहीं मिला। दोनों ने अपना लगेज रखने की परमिशन मांगी तो होटल स्टाफ ने मदद करते हुए सामान रख लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों अपना लगेज लेने के लिए वापस ही नहीं आए। इस होटल के स्टाफ ने बताया कि कपल में जो महिला थी उनका मूड बहुत खराब लग रहा था। जाहिर है कि पहले प्लान के फेल होने से सोनम बहुत गुस्से में होंगी। इसके बाद दोनों शिपारा होमस्टे में ठहरते हैं। आमतौर पर जब कोई कपल हनीमून पर जाता है तो वो सुबह जल्दी तो नहीं उठता, लेकिन सोनम और राजा ने 23 मई को सुबह करीब 5:30 बजे होम स्टे से चेकआउट कर लिया। सुबह 6 बजे से दोनों ने नोंगरियाट से ऊपर जाने के लिए चढ़ाई शुरू की। रास्ते में थकने का बहाना करके सोनम ने उन तीनों आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद का इंतजार किया। सुबह 10 बजे के आसपास राजा और सोनम करीब 2000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे। पीछे ये तीनों आरोपी भी आ रहे थे। ये तीनों हिंदी बोल रहे थे, इसलिए राजा की इनसे बातचीत होने लगी। राजा और वो तीनों आरोपी आपस में घुल मिल चुके थे। सोनम यही चाहती भी थी ताकि राजा को कोई शक न हो। फिर करीब 1:30 बजे मारने का प्लान एक्टिवेट हुआ। सोनम जोर से चीखी, मार डालो इसे, मुझे इसकी चीखें सुननी है। और फिर राजा को मारने के बाद उसकी लाश को वैसारा फॉल्स की खाई में फेंक दिया गया। इसके बाद दोस्तों तीनों आरोपी और सोनम यहां से निकल गए। सोनम ने सारे फोन्स तोड़ दिए। इसी शाम को गुवाहाटी चली गई और फिर ट्रेन से होकर इंदौर चली गई, जहां वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। इंदौर से वो वाराणसी गई और फिर वाराणसी से गाजीपुर। सोनम गाजीपुर से नेपाल जाना चाहती थी, लेकिन सारे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उसकी हिम्मत टूट गई और यहीं से उसने अपने भाई को फोन किया और फिर यहां से वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। सोनम और सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं दोस्तों। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार वालों से मुलाकात की। राजा की मां से गले मिलकर रोते हुए गोविंद ने कहा कि उसकी बहन ने गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इधर सोनम और उसके प्रेमी राज की एक तस्वीर भी सामने आई है, जो शादी से पहले की दिखाई दे रही है। दोस्तों इस पूरी कहानी में अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ साफ नहीं हुआ है। जैसे जैसे पुलिस की जांच सामने आएगी बहुत कुछ खुल जाएगा। राजा के घर वालों का सोनम के माँ बाप पर आरोप है कि उन्हें सब कुछ पता था। अब ये कितना सच है ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी भी दोस्तों बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। अभी बहुत कुछ पता चलना बाकी है। आज के इस वीडियो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।